सर्वे किया है क्या? बंगाल गए हैं या आपके लोग बंगाल गए हैं क्या? क्या रिपोर्ट है? खुद बंगाल गया था पिछले हफ्ते, एक हफ्ते था बंगाल में। नॉर्थ से लेके सिलीगुड़ी से लेकर के मालदा, बोलपुर, आसनसोल, मेदिनीपुर, हावड़ा रहा हूँ एक हफ्ता। और ऑफ कोर्स हमारा जो सर्वे 6 तारीख को, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पोलिंग एजेंसी 7 तारीख के बाद कोई सर्वे नहीं कर सकती, हाँ। तो जो हमने 6 तारीख को रिलीज किया था वही सर्वे आज भी हमारा मान्य है। और अब तो खैर चुनाव ही होने वाला है और अब एग्जिट पोल ही आएगा 29 तारीख को। हाँ, तो उसी के रिजल्ट्स कुछ बता दीजिए, कुछ मेन पॉइंट्स उसके जो आपने देखा और सर्वे के रिजल्ट जारी किए थे। देखिए, उसके तो जो हमने वो मतलब न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव सर्वे जो था हमारा, उसमें तो टीएमसी को बढ़त थी 165 और 125 सीटें लगभग दोनों दलों को मिल रही थी। ममता बनर्जी की पार्टी आगे है, लेकिन क्रैक्स इमर्ज हो रहे हैं। क्रैक्स उनके कोर वोट बैंक्स में इमर्ज हो रहे हैं। उनके पास एक कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है जिसमें मुस्लिम और अपर कास्ट हिंदू, ये कोलिशन किसी भी पार्टी के पास पूरे भारत में नहीं है। ये दोनों ही बड़ी संख्या में और महिलाएं टीएमसी को सपोर्ट करती हैं। अपर कास्ट हिंदूज में इस बार एक डेंट देखने को मिल रहा है। क्या वो डेंट सफिशिएंट है या नहीं, वो अब चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। लैक ऑफ डेवलपमेंट, जॉब्स, करप्शन, आपका वुमेन सेफ्टी, ये सब इत्यादि मामलों की वजह से अपर कास्ट हिंदूज में एक डेंट देखने को मिला है। ठीक है, 165 टीएमसी और 125 बीजेपी, ये आपका सर्वे कह रहा है। 3 पिलर्स हैं टीएमसी के: ममता, महिला, मुस्लिम। 3M है। महिला में थोड़ा डेंट हो रहा है, मुस्लिम समाज में भी डेंट हो रहा था, लेकिन एसआईआर की वजह से वो बाकी कंसोलिडेट हो गया है। ममता बनर्जी में भी एक फटीग फैक्टर है, लेकिन अभी भी वो सीएम की रेस में जो है वो सबसे आगे हैं। एसआईआर का अगर आप रोल समझना चाहें तो हर सीट से 2021 के कंपैरिजन में लगभग 17,500 वोटरों के नाम कट गए हैं। और एवरेज मार्जिन जो टीएमसी का था 215 सीटों पर, वो 33,000 है। यानी टीएमसी के एवरेज मार्जिन के लगभग आधे वोटर जो हैं वो हर सीट पर कम हो गए हैं। और 10% का वोट शेयर गैप है टीएमसी और बीजेपी में 2021 के चुनाव के हिसाब से। हाँ। यानी 5% का स्विंग चाहिए। योगेंद्र यादव जी कह रहे थे कि लगभग 2% का स्विंग जो है, 1.5-2% का, वो ऑलरेडी एसआईआर की वजह से हो चुका है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मुझे लगता है 1 से 1.5% का स्विंग जो है वो, या इम्पैक्ट जो है वो एसआईआर का की डिलीशंस की वजह से ऑलरेडी हो चुका है उस 5% स्विंग में। तो अब क्या एडिशनल 4% वोट शेयर और बीजेपी टीएमसी से खींच पाती है या नहीं? सर्वे क्या कह रहा था वोट परसेंट के लिहाज से? वोट परसेंट के हिसाब से 44-39, बट उसमें अनडिसाइडेड भी 9% तो लोग, 9% अनडिसाइडेड उस वक्त अप्रैल 6, क्योंकि भाई उस वक्त चुनाव तो कम से कम 3 हफ्ते दूर था ना। जो 44 और 39, तो 39 मतलब बीजेपी का लगभग इंटैक्ट है, 38-39। वही, हाँ। और ये जो 44 के जो बाकी जो 49 से 44 आया, तो वो 5% कहाँ जा रहा है? अनडिसाइडेड बता रहे हैं वो। अनडिसाइडेड है वो, अनडिसाइडेड है। 10% लोग के करीब अनडिसाइडेड है, उन्होंने तय नहीं किया। अच्छा अमिताभ, ऐसा आमतौर पर चुनाव में होता है क्या? सीपीएम और कांग्रेस को कुछ बढ़ा है वोट परसेंटेज? नहीं, लार्जली सिमिलर, लार्जली सेम। तो ये अमिताभ, हर चुनाव में ऐसा होता है क्या कि 9-10% लोग जो है वो चुनाव में आखिरी कुछ दिनों में ही तय करते हैं किसे वोट देना? मतलब 12 से 15% भी आंकड़ा होता है। सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से तो 12 से 15% अनडिसाइडेड आंकड़ा होता है, जो लास्ट के 2-3 दिनों में डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। और लार्जली वही किंग मेकर्स हैं। ऑन अ लाइटर नोट, मानव भाई साहब ने अच्छी बातें करी और अच्छा अपना पॉइंट रखा। टीएमसी का भी वोट शेयर कांग्रेस का ही वोट शेयर है। कांग्रेस के पास 40-45 वोट शेयर था, जो आज 5% हो गया है, और टीएमसी 40% हो गया है। तो एक पार्टी का जब वोट घटता है तो दूसरे पार्टी का वोट बढ़ता है। यही जो है वो प्रकृति का नियम है। आम आदमी पार्टी का जब 50% तो कांग्रेस से ही निकली है ना। टीएमसी तो वर्कर, नेता सब कांग्रेस का ही वोट है ना। कांग्रेस का ही वोट है ना भाई। टीएमसी के वोट पार्टी सब कांग्रेस की है वो तो। ऑलराइट। अच्छा अमिताभ, लग गया तो तमिलनाडु के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तमिलनाडु को आपको क्या लग रहा है, कोई सर्वे किया है या वैसे कुछ बता सकते हैं? तो तमिलनाडु में भी जो हमने लास्ट सर्वे किया था, देखिए तमिलनाडु में सेंटिमेंट, देखिए ये दोनों ही राज्य में जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं और 6 तारीख को ओपिनियन पोल कर रहे हैं, तो एक बात समझनी चाहिए कि 6 तारीख को तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का। ठीक है, तो सर्वे
वो एज ऑन दैट डेट होता है कि भाई उस दिन चुनाव होगा तो क्या होगा, चुनाव तो उस दिन नहीं हो रहा है। वहां पर एक थर्ड फैक्टर है विजय। विजय इज लाइक अ रॉकेट, जब हम दिवाली में यूज करते हैं, मतलब हम चला तो देते हैं उसको, लेकिन वो कहाँ जाएगा, किसके घर में जाएगा, आपके खुद के घर में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि बॉटल की एंगल आपने कैसी रखी हुई है। तो वो जो एक फैक्टर है वो बहुत डिफिकल्ट है डिटरमिन करना। कांटे की टक्कर है। तमिलनाडु में कभी भी डीएमके हैज नेवर रिटर्न टू पावर, ठीक है। तो अगर ऐसा एक ट्रेंड है तो उस ट्रेंड के बहुत सारे कारण होते हैं। तमिलनाडु में वोटरों की फितरत ही है हर 5 साल में सरकार को बदलना। 2016 में जयललिता ने रिपीट की थी अपनी सरकार, तो क्या ये 5 साल का ट्रेंड अब 10-10 साल का हो जाएगा अगर स्टालिन जीत जाते हैं तो? अगर ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी हाई है, लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी है, विजय फैक्टर किस पार्टी को डैमेज करता है उसके ऊपर सारा जो है वो दारोमदार है। जब लास्ट शुरू किया था सर्वे तो डीएमके आगे चल रही थी, जब हमने दूसरे हफ्ते में किया तो कांटे की टक्कर थी, जब हमने तीसरे हफ्ते में किया था तो एडीएमके आगे थी मार्जिनली, क्योंकि एडीएमके आगे हो गई थी। अच्छा, लार्जली सेंटिमेंट बेस्ड होता है सर्वे, कोई भी सर्वे। अच्छा अमिताभ, एक सेकंड, विनोद जी मैं आपसे एक कमेंट भी चाह रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा सवाल। जरा ये बताइए, ये जो महिला